कल्पों में भगवान शिव के भी असंख्य अवतार हुए। मुख्यतः मेरी माताओं, भगवान शिव के जो प्रसिद्ध अवतार हैं उन अवतारों का आप हम कुछ शब्दों में श्रवण करें। भगवान शंभु के 5 मुख्य अवतार, बोलो ना नमः शिवाय। कौन कौन से हैं वो 5 मुख्य अवतार? तो शिव पुराण के आधार पर सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर तथा ईशान, ये शिव जी के 5 मुख्य अवतार। और अष्टमूर्ति के रूप में भी भगवान शिव की पूजा होती है। वो 8 मूर्तियां सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां भगवान शिव की प्रधान मूर्तियां। देखो प्रत्येक मूर्ति का अपना अपना काम है। 8 रूप जो भगवान शिव के हैं, हर किसी का अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया है। अब शिव पुराण ऐसा अथा सागर ऐसा जिसमें अगर घुस जाएंगे तो भी निकलना मुश्किल। कथा सुनाने के बाद सनत कुमारों ने श्री नंदी महाराज से पूछा कि भगवान, हमने सुना है भगवान शिव के अंश से उत्पन्न होकर के अनेक ऋषि मुनियों ने भी अवतार लिया। आप हमको कोई संक्षिप्त में भगवान शिव के सुंदर से अवतार की कथा सुना। नंदी हंसने लग गए। बोलो ना नमः शिवाय। नंदी ने कहा, अरे तुम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हो, मैं स्वयं शिव जी का अवतार हूँ। कौन कह रहे हैं? नंदी कह रहे हैं। कौन नंदी? जो शिव जी के बैल है। अब तो सनत कुमार जी को रस आने लग गया। बोले महाराज जरा कृपा करके बताओ, आपने कैसे शिव जी के अवतार के रूप में जन्म दिया? अब देखो नंदी के जन्म की कथा सुनेंगे और उसके बाद कथा को विराम देंगे, क्योंकि आप मंदिर में जाते। नंदी को बैल मात्र मत मान लेना, नंदी को शिव जी का वाहन मात्र मत मान लेना। मेरी माताओं, नंदी साक्षात शिव का अवतार है। एक महात्मा थे जिनका नाम था शिलाद मुनि। क्या नाम था? शिलाद मुनि। ये शिलाद नाम के मुनि भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बार इस शिलाद मुनि ने भगवान शिव का भजन किया। मुनि है और शिव जी से मांग रहे हैं कि महेश यदि तुष्ट है, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। कैसा पुत्र? बोले तुम समम, आपके समान पुत्र की हमको प्राप्ति हो। आपके समान, हम अपने जैसा पुत्र तुम्हें कैसे दे सकते हैं? तो ठीक है हे मुनि, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुमने मेरा खूब भजन किया है, इसलिए पूर्व आराधितो विप्रा ब्राह्मणा हम तपोधना त्वयोनिजा और पिता भविष्यति मम पितुर्मे जगता मुने। हे शिलाद मुनि, अगर तुम्हें मुझ जैसे पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा है तो भविष्य में मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा। मेरा नाम नंदी होगा, अयोनिज पुत्र होगा मैं। अयोनिज का मतलब समझ रहे हैं आप? बिना माँ का बेटा। बोलो ना नमः शिवाय। शिलाद मुनि की कोई पत्नी तो है नहीं। पूजन करते करते शिलाद मुनि अपने समय को बिताने लगे। हाँ, एक दिन अपने आश्रम में लौटे और प्रसन्न चित्त होकर के शिव जी का भजन करने लगे। नंदी सनत कुमारों से कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद, एक दिन की घटना, शिलाद मुनि ने यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन किया, उनको हवन के रूप में भोजन कराया गया। ऐसे ही शिलाद मुनि ने भी यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन किया, भूमि को साफ सुथरा कर रहे थे। उसी समय मेरी माताओं पुत्र रूप धारण करके और भगवान शंकर नंदी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो नंदीश्वर भगवान की।